तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोडी, 2025 में तेरा डिवोर्स का योग है। डिवोर्स? मेरा और रोशन का? रोशन का और मेरा? ओए पप्पू, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात बोलने की? ओ मैं नहीं मानता, ओ मैं तेरे सजावा नहीं। तुझने बोला कैसे तूने? तोड़ दूंगा। तू समझ क्या? मेरा रोशन का डिवोर्स। अरे तेरे पता है सिर्फ रोज उसमें एक जान है और तू सारा डिवोर्स कराएगा। और रोशन रोज उसमें एक जान है। रोशन, हमारा डिवोर्स नहीं हो सकता बाबा। लेकिन रोशन भाभी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बिजनेस में बहुत बिजी हो गए और सोडी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाए, तो प्रॉब्लम तो होगा ना। या फिर सोडी ज्यादा पार्टी शार्टी करेगा तो भी तो हो सकता है ना। हो सकता नहीं, होगा। हाँ, ये हो सकता है। नहीं नहीं सुन, ए पिड़ू, ए तू 2 मिनट शांत हो जा। ओ पप्पू, तू कान खोल के सुन ले और खबरदार जो तूने डिवोर्स की बात की तो मैं तेरे ऐदी जैते ही फेर देनी है। एक मिनट आवाज हुआ। पोपट भाई, आपने अभी भी कहा ना कि 2025 में मेरी लाइफ एकदम खुशखुशाल रहने वाली है। तो अगर डिवोर्स हो जाएगा तो खुशखुशाल कैसे रहेगी मेरी लाइफ? वाह 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 मेरी सियाणी पार्सन, 10-16 आने सही गल गई है तूने। क्या दिमाग चलता है तेरा, एकदम तेज। और पप्पू दे जवाब। आपकी बात सही है रोशन भाभी, आपका भविष्य कह रहा है कि 2025 आपका खुशखुशाल है। डिवोर्स होगा तो खुशखुशाल कैसे होगा? 1 मिनट में देखता हूँ। सॉरी 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 सोडी, ये तेरा भविष्य नहीं है। क्या मेरा भविष्य नहीं है? नहीं, मतलब ये जो है वो तेरा भविष्य नहीं है, तो किसी रौनक सिंह सोडी का भविष्य है। उत्तरे एक कौन है? वो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि वो रोशन लिखते वक्त गलती से मुझसे रौनक टाइप हो गया। सॉरी सॉरी, मैं वो रोशन सिंह सोडी लिखकर देखता हूँ क्या कहता है ये आई। अरे वाह 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 सोडी, एआई कह रहा है कि 2025 में तेरी कमाई बढ़ने वाली है और तेरी बहुत तरक्की होने वाली है। थैंक यू पवन भाई। चलो गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। सोडी, तू भी बैठ जा। नहीं। क्यों, अब मैंने क्या किया? ओए पप्पू मेरे यारा, वो इतनी प्यारी खबर दी है तो एक प्यारी सी जप्पी तो बनती है। ओए पप्पू दी हो गई वाह वही वाह, क्या भी भविष्यवाणी वो पढ़े हो गए। आजा आजा। ओए आई दी हो गई वाह भाई वाह, ए आई दी हो गई वाह भाई वाह। हाँ पढ़े। हाँ तो अब अगला नाम है बावरी का। मुबारक हो बावरी जी, आपका नाम अनाउंस हुआ। अरे आप तीनों क्यों खड़े हो गए? सिर्फ बावरी का नाम आया है। आप दोनों बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। बैठिए नट्टू काका, बैठ जाइए। बावरी, अब देखते हैं एआई क्या भविष्य बताता है तुम्हारा। 2025 में आप जिसे चाहती है उससे आपकी शादी हो जाएगी। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशंस बावरी जी, आपको भी। नट्टू काका, कांग्रेचुलेशन किड्स। थैंक यू।
2025 में हमारी शादी होने वाली है। सुना सेठ जी, 2025 में हमारी शादी हो जाएगी। सुना ना भाई, सुना ना, सुना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू, आपने हमारी पगार बढ़ा दी। अभी अगला नाम बागा, तेरा ही नाम आया है। पोपट भाई, मेरा आने वाला साल तो अच्छा ही होगा, क्योंकि क्या है, आने वाले साल में मेरी और बावरी जी की शादी होने वाली है ना। एआई कहता है 2025 में आपकी शादी होते ही आपके जीवन में दूसरी स्त्री का योग है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं पोपट भाई? आप तो मेरी शादी होने से पहले ही मेरा डिवोर्स करवा रहे हो। अरे बागेश्वर जी, ये तो कितनी अच्छी खबर सुनाई है पोपट भाई ने। बावरी, ये क्या बोल रही हो? ये खबर अच्छी है। क्या लिखा है कि शादी होते ही, यानी कि हो सकता है कि शादी होते ही हमारे घर पे एक नन्ही सी परी आ जाए। भाई ये तो अपने अपने नजरिए की बात है। हम किस बात का क्या मतलब निकालते हैं, ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। बिल्कुल सही। वाह बावरी जी वाह। बैठिए बैठिए बैठिए। अभी अगला नाम। हाँ, अगला नाम है कोमल भाभी। ये आपके बारे में कहता है आपका पारिवारिक जीवन हमेशा की तरह 2025 में भी खुशखुशाल रहेगा। थैंक यू एआई, थैंक यू पोपटलाल भाई। हमारी कोमल भाभी तो हमेशा खुश रहती है, सब में खुशियां बांटती है, तो इनकी लाइफ तो खुशखुशाल होगी। थैंक यू। सही बात है अंजलि भाभी, कोमल हमारा कितना ध्यान रखती है, हमें खुश रखती है, अच्छा अच्छा खाना खिलाती है, तो जाहिर सी बात है वो भी खुश रहेगी। बेस्ट है। थैंक यू हंस। बैठिए बैठिए। अगला नाम है, अरे आतिफ भाई, आपका नाम आया है। पोपटलाल जल्दी से बताओ, मुझे सुबह से टेंशन हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, इसमें लिखा है 2025 में आप कहीं फंस सकते हैं। मैं कहाँ फंसूंगा? वो यहाँ नहीं लिखा है। आतिफरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को दवाई देते वक्त कोई गड़बड़ हो जाए और तुझे फंस जाओ? नहीं नहीं सोडी भाई, आई कंप्लीटली ट्रस्ट हंस एबिलिटीज। हंस, तुमने आज तक किसी भी पेशेंट को ना गलत दवाई दी है ना कभी आगे दोगे, तो इसमें तो तुम नहीं फंस सकते। कोमल, लेकिन एक जगह फंस चुका हो। कौन से? तुम्हारे प्यार में। दैट आई नो हंस, पर एआई जो फंसने की बात कर रही है वो कौन सी है? हाँ कोमल भाभी, मैंने कहा ना कि एक बात के कई अर्थ निकलते हैं। हाँ। और वैसे भी फंसना तो हादी भाई की किस्मत में है। तारा, क्या बोल रहे हो? अरे हाँ ना, हादी भाई तो फंसते रहते ना, कभी पेड़ के नीचे, कभी रिक्शा में। अभी टेम्पो में। और ये भी तो हो सकता है आतिफ भाई कि आप ट्रैफिक में फंस जाए। मतलब तो फंसने से है ना। सही बात है, मैं तो खामों का टेंशन ले रहा था। बैठिए बैठिए। अब अगली बारी है गोगी। बताइए पोपट अंकल। भाई एआई कहता है कि 2025 में आपका वाहन योग है, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। पोपट अंकल, आपने तो मेरा दिल खुश कर देता।
ओए पप्पू, तेरी एआई माता दा लख लख धन्यवाद। उसने मेरे गोगी पुत्र को करोड़पति बना दिया। वो बड़ी बड़ी गड्डियों में घूमेगा। रोशन, कोई भी इतनी आसानी से ना करोड़पति नहीं बनता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए गोगी डिकरा को गैराज जाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों को सर्विस करना पड़ेगा, और सर्विस के बाद उन्हीं गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव भी करनी पड़ेगी। जाओ, पची ऑटोमेटिकली बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा कि नहीं? बराबर है, बराबर है। ओ, ये भी करेक्ट है? देखा सोडी, एक ही बात का अलग अलग अर्थ निकलता है। बैठ जा। तो भाई अब सुनिए सुनिए, अगला नाम सिलेक्ट हुआ है बबीता जी। आपके भविष्य के बारे में यहाँ लिखा है कि 2025 में आपका विदेश जाने का योग है। गुड न्यूज़। अरे वाह। 2025 में हम दोनों विदेश जाएंगे। पोपटलाल, ये भविष्यवाणी अय्यर भाई और बबीता जी दोनों के लिए है कि खाली बबीता जी के लिए? सिर्फ बबीता जी की। लेकिन जेठालाल, बबीता फॉरेन जाएगा तो उसके साथ में मैं भी जाएगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके पहले 2 बार मैं तो अकेली गई हूँ, तुम तो यहाँ पे रह गए थे। हो सकता है कि इस बार भी मैं अकेले ही जाऊं। अरे बाबा, मैं मजाक कर रही हूँ। तो अब अगला नाम देखते हैं किसका आता है। ओहो, कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। तो बबनलाल, मेरे को बताओ कि 2025 में मेरा फॉरेन जाने का होगा कि नहीं? वर्ष 2025 में आप पूरा साल काम में व्यस्त रहने वाले हैं। ओ, काम में व्यस्त रहेंगे तो फॉरेन जाना पब्लिशल ही नहीं है। क्या नहीं हो पाएगा? पॉसिबल। पर डोंट वरी अय्यर, हम जब भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे। हाँ, भगवान करे आप दोनों के बीच ऐसी ही समझदारी बनी रहे। लेकिन अंजलि भाभी, आपकी और मेहता साहब की समझदारी इस तरह नहीं बनी रहेगी। क्यों? बताता हूँ। अगला नाम मेहता साहब आपका आया है। इसमें लिखा है कि 2025 में आप अंजलि भाभी से बदला लेने वाले हैं। क्या? कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल? बदला लेना ये मेरा स्वभाव में नहीं है। हाँ पोपट भाई, ये किस बात का बदला लेंगे? एआई के हिसाब से मेहता साहब 2025 में आप पतले हो सकते हैं और अंजलि भाभी का वजन बढ़ सकता है, और फिर मेहता साहब अंजलि भाभी पर डाइट का जुल्म करके बदला लेंगे। हाँ, ये बदला तो मैं ले सकता हूँ। अब तो देखना। अंजलि भाभी, अब तो करेला आपको खाना पड़ेगा। अरे मेहता साहब, मैं मजाक कर रहा हूँ। आपके बारे में यहाँ लिखा है कि वर्ष 2025 में आपका वजन बढ़ेगा। इसी बात का मुझे डर था। अब तो मुझे अपना डाइट और स्टिक करना पड़ेगा। और मेहता अंकल के करेले का जूस का डोज और बढ़ेगा। ये पोपटलाल, ऐसा भविष्य बताने की क्या जरूरत थी? अरे रुकिए मेहता साहब, पूरी बात सुनिए। यहाँ आगे लिखा है कि यहाँ वजन का मतलब शारीरिक वजन नहीं, सामाजिक वजन है। मतलब आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन होगा और आपका रुतबा बढ़ेगा। ओह, अच्छा। पोपट भाई, बताइए ना, एआई मेरे लिए क्या भविष्यवाणी कर रहा है? वर्ष 2025 में आपसे अनजाने में ऐसी डाइट रेसिपी की खोज हो जाएगी जो काफी लोगों को अपना वजन घटाने में उपयोगी होगी। वाह, सो नाइस। और इस डाइट वाले रेसिपी की खोज कैसे होगी? ये नहीं लिखा है। मेहता साहब, इसकी खोज तो जो आपको अलग अलग रेसिपी खिलाई जा रही है ना, उसी से होगी।
अच्छा, मतलब प्रयोगशाला का चूहा मैं ही बनूंगा। सही बात है। कल से ही खोज शुरू होगी। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ। अब अगला नाम है, अगला नाम है, पोपटलाल ज्यादा सस्पेंस क्रिएट मत करो भाई, जल्दी बताओ ना किसकी बारी है। हाँ बोलने भाई। बताता हूँ, सोनालिका भिड़े। हाँ बोला, हाँ इसका भी जानना है क्या है? एआई के अनुसार साल 2025 से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि 2025 से आपकी शादी का योग बन रहा है। कैसे शक है पोपटलाल? अरे मुझे बड़े विद्वान ने कहा था कि इसकी शादी का कोई योग है ही नहीं अभी। हाँ तो ठीक है ना भाई, ये 2025 की भविष्यवाणी है। तो 2025 मतलब कल से शुरू हो रहा है भाई 2025। वो भाई तू जाने और तेरा पंडित जाने, मैं तो यहाँ जो एआई बता रहा है वही पढ़ के सुना रहा हूँ। तो क्या वो विद्वान ने एक दिन की भविष्यवाणी की थी? पोपट अंकल, मतलब 2025 में मेरी भी शादी का योग है। मेरी और सोनू की एज सेम है ना, तो मेरी शादी भी तभी होगी जब सोनू की होगी। अरे वाह वाह यारो, बधाइयां मुबारका। वो 2025 में पूरी टप्पू सेना का शादी का योग होगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि पूरी टप्पू सेना हम उम्र है ना, 1-2 साल आगे पीछे। कल तक खेलने कूदने वाली, शरारत करने वाली टप्पू सेना शादी के लायक हो गई, पता ही नहीं चला। बच्चे कितने बड़े हो गए। मुझे अभी शादी के बारे में सोचना ही नहीं है और मुझे अभी बहुत कुछ करना है। हाँ? अब अगला नाम आया है माधवी भाभी आपका। माधवी भाभी, आपके भविष्य के बारे में इसमें लिखा है कि आपके आचार पापड़ की महक विदेश तक फैल जाएगी। वाह वाह, मतलब माधवी तुम्हारे आचार पापड़ एक्सपोर्ट हो गए, एक्सपोर्ट। ओ हो, तुम इंटरनेशनल आचार पापड़ क्वीन बन जाओगी। बस ये बात सच हो जाए देवा। होगी होगी, जरूर होगी। कांग्रेचुलेशन आई, ये बात जरूर सच होगी। थैंक यू। ओए पिड़ू, तू छेती छेती ना सखाराम का पासपोर्ट बनवा ले। हाँ? अचार पापड़ की डिलीवरी देने के लिए तुझे विदेश जाना पड़ेगा ना। माधवी मणि, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बैठिए बैठिए। अब किसका नाम आता है देखते हैं। आ गया, श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े। भाई मेरा नाम तुमने लिस्ट में डाला है क्या नहीं डाला है? अरे डाला है भाई, सबका नाम डाला है। तो मेरा नाम आ क्यों नहीं रहा है भाई? वो तो एआई जाने। अरे अरे भाई जेठालाल, मेरा नाम मुश्किल से आया है, मुझे जानने दो क्या लिखा है। एआई के अनुसार साल 2025 में आप अपने सम्माननीय पद पर नहीं रहेंगे। मतलब हो सकता है कि तू सेक्रेटरी ना रहे। हो सकता है तुझे कुर्सी छोड़नी पड़े। हैं? क्या बोल रहे हो तुम? अरे भिड़ा सेक्रेटरी नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? वो मैं मतलब तू बनना चाहता है सेक्रेटरी? क्या भाई तू ये एआई की बात बता रहा है कि अपने मन की बात बता रहा है? दोस्तों, पोपटलाल के एआई की भविष्यवाणी जारी है। चलो, एक बात तो अच्छी है कि हमारे सोडी की टेंशन टल गई, क्योंकि पोपटलाल ने सोडी की भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि गलती से रौनक सिंह सोडी नाम का इंसान है उसकी भविष्यवाणी की थी। लेकिन ये क्या, हमारे एकमेव सेक्रेटरी भिड़े अपने सम्मानीय पद पर नहीं रहेंगे? क्या भिड़े अब हमारा सेक्रेटरी नहीं रहेगा? तो नए साल में हमारा सेक्रेटरी कौन होगा? दोस्तों, एक बात बता दूं, अगर गोकुल धाम में भिड़े हमारा सेक्रेटरी नहीं रहा तो ये बहुत टेंशन वाली बात है। अब दोस्तों, एक विशेष बात, आज 1 जनवरी 2025 है, यानी साल का पहला दिन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और बिना किसी टेंशन के जिएं। लेकिन गोकुल धाम में टेंशन जारी रहने वाला है,
जी हाँ, मेरे परम मित्र जेठालाल की डबल दुनिया हिलने वाली है। अब ऐसा क्या होगा उसके साथ, आप भी सोचिए कि जेठालाल की डबल दुनिया क्यों हिलने वाली है। और दोस्तों, पोपटलाल की भविष्यवाणी में क्या सच होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। वर्ष 2025 में हमारे प्यारे चाचा जी यानी श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा ऊपर जाने वाले।